नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एक लव ट्यूटोरियल सारन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा छठी का जो आप सभी का वार्षिक परीक्षा 2024 का चल रहा है, मैं उसमें आप सभी का विज्ञान विषय का मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो जो हमारी है वो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अपने परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो आप सभी को जो भी आपके स्कूल के थ्रू आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे आपको यहाँ पे नाम, अपना वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, प्रखंड का नाम, जिले का नाम आपको भरना होगा। तो चलिए देखते हैं आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आप सभी का पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें क्या करना है, खाली जगहों को भरना है। तो क नंबर में दिया गया है, जलवाष्प को जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा संघनन। तो आप लोग संघनन भर लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कोहनी की अस्थि डैश द्वारा जुड़ी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कब्जा संधि। फिर देखिए अगला प्रश्न, तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पादप उत्पाद। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, याक का शरीर लंबे डैश से ढका होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बालों। फिर दिया गया है अगला प्रश्न, दर्पण में डैश बनता है। तो दर्पण में क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं आप सभी का दूसरा प्रश्न जो है वो क्या दिया गया है। तो आप सभी का दूसरा प्रश्न जो है वो दिया गया है, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यानी हमें क्या करना है, सही गलत की पहचान करना है। तो देखिए आप सभी का पहला प्रश्न दिया गया है, कौन नंबर में दिया गया है, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है, भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो ये गलत हो जाएगा, उपास्थि जो है अस्थि की अपेक्षा कठोर नहीं होता है। फिर देखिए ग नंबर प्रश्न दिया गया है, तंतुओं से धागा बनता है। तो हाँ बिल्कुल तंतुओं से धागा बनता है, तो ये सही हो जाएगा। फिर दिया गया आपका अगला प्रश्न, शरीर को सभी पोषक तत्वों का उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। क्या आप शरीर के सभी पोषक तत्वों का केवल मांस से प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ जिसका विघटन आसानी से हो जाता है उसे जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल कहते हैं, तो ये हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं आप सभी का तीसरा प्रश्न जो है क्या दिया गया है। तो आप सभी का तीसरा प्रश्न जो है दिया गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यानी हमें क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए आप सभी का इसका पहला प्रश्न जो है दिया गया है क नंबर में, वायु एक मिश्रण है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन दिया गया है, गैस का, जलवाष्प का, धूल कणों का या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। वायु जो है वो गैस, जलवाष्प, धूलकण इन तीनों का मिश्रण है। फिर देखिए ख नंबर प्रश्न आप सभी का दिया गया है, बल्ब की कुंडी किस धातु की बनी होती है। टंगस्टन, 2 लोहा, 3 पित्तल, 4 स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है। तो हमें बताना है जो लंबाई होता है उसका एसआई मात्रक जो है क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 मीटर या ऑप्शन नंबर 4 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मीटर। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, जलकुंभ भी पाया जाता है जंगल में, जल में, पर्वतों पर, बर्फ में। तो इसका आंसर हो जाएगा जल में। जलकुंभी जो है किस चीज में पाया जाता है, तो वो जल में पाया जाता है।
फिर देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? ए सांप, बी मछली, सी केचुआ, डी छिपकली। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर केचुआ। फिर देखिए आप सभी का अगला प्रश्न जो है क्या दिया गया है, तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, सही मिलान कीजिए, यानी क्या करना है हमें यहाँ पे मिलान करना है। पहला दिया गया है बंदर, तो बंदर को आप कहाँ मिलाएंगे? शाकाहारी में मिलाएंगे। फिर दिया गया है लकड़ी, लकड़ी जो है वो क्या हो जाएगा? अचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। फिर दिया गया दो ध्रुव, इसका हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी। आलू, इसका हो जाएगा मंड। मछली दिया गया है धारा रेखीय शरीर। चलिए देखते हैं आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आप सभी का अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों को बताइए। यहाँ पे 4 जंतुओं के नाम लिखना है, तो मैंने 4 जंतुओं का नाम लिख दिया है, गाय, बकरी, भेड़, मधुमक्खी, और इनसे प्राप्त पदार्थों का नाम लिखना है। तो गाय से दूध हो जाएगा, बकरी से भी दूध, भेड़ से भी दूध हो जाएगा, और मधुमक्खी से शहद। यहाँ पे आप लोग और भी चीज लिख सकते हैं, जैसे हो जाएगा मुर्गा या फिर मुर्गी, मुर्गी से अंडे, मुर्गे से मांस, बकरी से मांस। तो ऐसे आप सभी और भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के 3 उदाहरण दे। तो यहाँ पे पहले हमने लिखा है पारदर्शी का, तो इसका हो जाएगा पानी, हवा, कांच। फिर दिया गया है अपारदर्शी, तो यहाँ पे हो जाएगा दीवार, लकड़ी, किताब। फिर दिया गया पारभासी, तो हो जाएगा तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, यहाँ पे कांच है। यहाँ पे उसके बाद दिया गया है कैलेसाइट। तो इसी के साथ हमारा जो प्रश्न है वह समाप्त होता है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।